हिमालय की तपस्वी निस्तंभता के बीच आज एक दिव्य स्पंदन फिर जाग उठा। केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव की अनुगूंज के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही द्वार खुले, ऐसा लगा मानो स्वयं काल भी उस क्षण के आगे नतमस्तक हो गया हो। कपाट खुलने से पूर्व 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से सजा मंदिर यह केवल सजावट नहीं थी, यह प्रकृति का स्वयं भगवान केदारेश्वर के प्रति नमन था। हर रंग, हर सुगंध भक्ति की एक मौन आराधना बन चुकी थी। इस अलौकिक क्षण के साक्षी बने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने मंदिर में पहली पूजा संपन्न की। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। कड़क ठंड, कठिन राहें, लेकिन आस्था का ज्वार हर बाधा को लांघता हुआ बाबा केदार के दरबार तक पहुंच रहा है। पूरा धाम बाबा केदार के जय घोष से गूंजयमान है, मानो स्वयं पर्वत भी शिवमय हो उठे हो। केदारनाथ केवल एक धाम नहीं, बल्कि वह ज्योति है जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान प्राप्त है। यहाँ वर्ष के 6 माह नर पूजा और शेष 6 माह में देव पूजा का अद्भुत विधान चलता है। ग्रीष्मकाल में मनुष्य यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, जबकि शीतकाल में जब पूरा धाम हिम से आच्छादित हो जाता है, तब पूजा का क्रम देव शक्तियों के अधीन माना जाता है। उस समय भगवान केदारनाथ की आराधना ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपन्न होती है। पौराणिक आस्था के अनुसार द्वापर युग में पांडव अपने पापों से प्रायश्चित हेतु यहाँ आए थे। भगवान शिव ने महिष रूप से उन्हें दर्शन दिए और उसी दिव्य क्षण ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना को जन्म दिया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित त्रिकोणीय शिवलिंग सृष्टि के उस रहस्य का प्रतीक है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभूति में जाना जा सकता है। कपाट खुलने की यह प्रक्रिया सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। पंचमुखी जल विग्रह डोली की पूजा, हवन, अभिषेक, शंख ध्वनि के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण और फिर पहली आरती, जहां सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ उस दिव्यता में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद बाबा का भोग अर्पित किया जाता है और प्रसाद वितरित होता है। एक ऐसा क्रम जो केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है। 2013 की आपदा के घावों को सहकर भी केदारनाथ आज पहले से अधिक सशक्त और व्यवस्थित रूप में खड़ा है। पुनः निर्माण, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षित मार्ग और बेहतर प्रबंधन, इन सब ने इस यात्रा को न केवल सुगम बनाया है, बल्कि आस्था के इस केंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना इसी अटूट विश्वास का प्रमाण है। अब यह यात्रा केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रही, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, पर्यटन और विकास के नए द्वार खोलते हुए, और इसी पूरी आस्था यात्रा के अदृश्य प्रहरी हैं भ्रगट भैरव। मान्यता है कि जब शीतकाल में केदारपुरी निर्जन हो जाती है, तब भी भैरव बाबा वहां विराजमान रहकर इस धाम की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी है। चारधाम यात्रा का यह आध्यात्मिक क्रम अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद आज केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं, और अब अगला पड़ाव है भगवान भद्र विशाल का, जहां कल कपाट खुलने के साथ ही यह दिव्य यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तो आज केदारनाथ केवल एक स्थल नहीं, एक चेतना है, जहां हर सांस में शिव का स्पर्श है, हर धड़कन में भक्ति का स्वर है, और हर श्रद्धालु स्वयं को उस अनंत ऊर्जा की सानिध्य में पाता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।